यहाँ मौलाना अली शौकत रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और तकरीबन हर शोरूम पे लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो क्या मतलब कस्टमर्स मौजूद नहीं है या जी मैं ये बता रहा हूँ कि क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो गई हुई है। गाड़ियाँ शोरूम भरे हुए हैं लेकिन गाड़ियाँ बिक नहीं रही। उसका क्या मतलब है कि गाड़ी बिक नहीं रही? गाड़ी ख़रीदार कोई है रहा ही नहीं है गाड़ी ख़रीदे इस प्राइस में। वक्त के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी है। चेक एंड बैलेंस नहीं है और वो इनको पूछते नहीं, शायद मिले हुए हैं। कम्युनिटी है, इनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप भी रेट जब बढ़े ना तो आप भी बढ़ाने में थोड़ी सी एहतियात किया करें या गुरेज किया करेंगे। ये जब बढ़ाते हैं आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो वो वापस आता है, वापिस आता है। तो इसमें कुछ हिस्सा हमारा भी है। जी तो मैं अपने भाइयों को ये कहूँगा कि थोड़ा सा आप भी एहतियात किया करें रेट बढ़ाने में। देखें, हर बंदे के हाथ में फ़ोन भी स्टेटस सिंबल है, इसी तरह गाड़ी भी स्टेटस सिंबल बन गई बिल्कुल है। ऐसे ही है। अगर गाड़ी रखो उतरो तो पता तो चले यार गांव जा रहे हैं। मुझे बताएं पीके पॉइंट के नाज़रीन को कोई पैगाम देंगे? नाज़रीन को कहेंगे आपका चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छा भाई को फॉलो करें जी और वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है बाकी हाईली रिकमेंड करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, पीके पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान इजाज़ खान। नाज़रीन, अपनी गाड़ी किसके पास ना हो ये किसका ख्वाब नहीं है। गाड़ी रखना हर शख्स की जो है वो ज़रूरत बन चुकी है और अच्छी सवारी जो है वो किसी नेमत से कम भी नहीं है। लेकिन बढ़ती हुई गाड़ियों की मार्केट जो है और बढ़ती हुई इनकी कीमतें जो आसमान से बातें करने लगी हैं। दीगर जो कंपनीज़ हैं जैसे ऑटो मार्केट्स में टोयोटा हो गई, होंडा होगी, सुजुकी होगी और मुख्तलिफ दीगर कंपनियों की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। गाड़ियों की कीमतों में क्या कमी हुई है और गाड़ियों के हवाले से जानते हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। खान साहब, क्या देखते हैं गाड़ियों की कीमतों में जो इजाफे हो रहे हैं और फिर अभी जो कमी हुई है? इजाफे होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है। जब कमी होती है तो बहुत थोड़ी सी कीमतें नीचे की जाती असल में जो मामलात है ना वो मार्केट इस टाइम क्रैश कर गई हुई है। परचेज़र के पास इन लोगों ने पता नहीं क्या किया है कि परचेज़र के पास क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। अब वो घर का बिजली का बिल दे या वो पेट्रोल डलवाए महंगा या वो अदर ख़र्चे करे या गाड़ी ले, तो इस टाइम जो है ना इन्होंने कम किए प्राइजेज़, लेकिन जिस तरह बढ़ाई थी उस तरह कम नहीं की। अगर उन्होंने 80% प्राइस बढ़ाई थी तो कम किए 5%, तो इस तरह कैसे गुजारा हो जाएगा? या तो ये जिस तरह की ये गाड़ी बढ़ाई है प्राइस उसी रेशो से कम करें और उसी प्राइस में लेके आएँ तो फिर लोगों को सहूलत होगी। अदरवाइज़ तो परचेजिंग पावर भी बेचारों की ख़त्म हो गई है। क्या बताएं, जो 10 गाड़ियाँ थी वो जो एक एक घर में 5-5 गाड़ी चलाते थे वो एक एक घर में 2-2 गाड़ियाँ चलाने में मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, गाड़ी महंगी हो गई है, ज़रूरियात ज़िंदगी इंतहाई महंगी हो गई है, क़ुव्वत बर्दाश्त लोगों की ख़त्म हो गई है। तो खान साहब, डीलर्स के हवाले से क्या कहेंगे? आप देखें यहाँ मौलाना अली शौकत रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और तकरीबन हर शोरूम पे लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो क्या मतलब कस्टमर्स मौजूद नहीं है या क्या मतलब, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी मैं ये बता रहा हूँ कि क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो गई हुई है। गाड़ियाँ शोरूम भरे हुए हैं लेकिन गाड़ियाँ बिक नहीं रही। आपने छोटे छोटे लॉलीपॉप दे के लाख लाख 1.5 लाख प्राइस कम किए हैं, बढ़ाने को आपने 20-20 लाख प्राइस बढ़ाए हैं, कम किए हैं तो लाख लाख 1.5 लाख प्राइस कम किए हैं, तो किस तरह अपना लोग ख़रीदेंगे? लोगों की तो पहुँच से बाहर हो गई गाड़ियाँ। लोग छोड़े, हमारी पहुँच से बाहर हो गई, हम किस प्राइस में गाड़ी लें किस प्राइस में ना लें। तो खान साहब, अभी जो गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं इससे आपको क्या कोई फ़र्क नज़र आ रहा है कि कोई फ़र्क फ़ील होगा? कस्टमर जो हैं वो शोरूम्स का रुख करेंगे और जो नई गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं, आपको लग रहा है कि इससे पुरानी गाड़ी की मार्केट वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी या लोग जो हैं यूज़ गाड़ियों की तरफ आएंगे? सर पहले मुझे ये बताएं कि गाड़ियों की जो कीमतें कागज़ों में कम हुई हैं, जो लेजेंडर है 2 करोड़ 18 लाख का है, वो मार्केट में कितने का बिक रहा है? आप तक आपने देखा और यही सुना होगा कि अगर 2.18 का था तो 10-15-20 लाख रुपया उस पर ऑन था, ठीक है। अब ऑन तो छोड़ें, वो 18 लाख रुपया इनवाइस से कम मिल रहा है। उसका क्या मतलब है कि गाड़ी बिक नहीं रही? गाड़ी ख़रीदार कोई है रहा ही नहीं है गाड़ी ख़रीदे इस प्राइस में। तो कभी आज तक आपने सुना है कि ऑन से नीचे बराबर? तो सुना होगा कि गाड़ियाँ भी ऑन ख़त्म हो गया बराबर बिक रही हैं। कभी ये सुना है
कि गाड़ी वो 2 करोड़ 18 लाख की है और बाजार में गाड़ी 2 करोड़ की बिक रही है, 18 लाख रुपए तो उड़ गया जिसने गाड़ी बेचनी है। तो इसलिए मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक बाल बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस तो पहले ही गिर चुकी हैं, लोगों की कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, पैसा तो लोगों के पास है ही नहीं, पैसा तो सारा पता नहीं कहाँ चला गया, या मुल्क से बाहर चला गया। जो 20-30 करोड़ रुपए का मालिक था वो, उसके लिए दुनिया सारी वो टेबल पे है, कभी इंग्लैंड चला जाता है, कभी अमेरिका चला जाता है। इन्वेस्टर तो आपने अपॉर्चुनिटियाँ नहीं दी, इसलिए इन्वेस्टर इधर से उड़ गया। जब इन्वेस्टर उड़ गया, जो ख़रीदार जेन्युइन है उसने तो फिर वो अर्क निकाल के पेमेंट देनी है ना। तो वो ये उसके ख्याल में है कि डॉलर नीचे आया है तो कीमतें ही बहुत नीचे आएंगी। जब तक कि 270 रुपये जो लास्ट इन्वाइसेस आई थी, 270 रुपये डॉलर के हिसाब से आई थी, 300 से भी अबाव चला गया था डॉलर, लेकिन लास्ट इन्वाइसें इधर आई थी क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग की पावर ही नहीं है। इसके अलावा आप देखें ना, पूरी दुनिया में या एशिया में गाड़ियाँ कितने की हैं और पाकिस्तान में गाड़ियाँ कितने की हैं, उधर से हिसाब लगा लें आप कि हमारा साथ इंडिया या दुबई या किसी मुल्क के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं कि उस मुल्क को हम जो है ना, उस मुल्क से अच्छी गाड़ियाँ, सस्ती गाड़ियाँ बेचते हैं। हम तो लोगों को लूट रहे हैं 2-2 हाथों से। ये टोयोटा हो गया, ये सुजुकी हो गई, ये होंडा हो गई, ये तो लोगों को लूट रहे हैं। असेंबलिंग है, मैन्युफैक्चर तो है नहीं, ये बताइए आप जी। तो हाँ साहब, आप क्या हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि गाड़ियाँ जो हैं, अगर हमारे नाज़रीन बाय करना चाहें, नई गाड़ियों की तरफ जाएं, यूज़ गाड़ियों की तरफ जाएं, और एक और चीज़ देखी जा रही है कि गाड़ियाँ महंगी होने की वजह से लोग जो हैं बैंक लीज गाड़ियों की तरफ भी जा रहे हैं। इस हवाले से भी थोड़ी ज़रा हमें। सर, बैंक लीज, जिसने बैंक से लीज कराई वो तो बेचारा मर ही गया ना। कैबर रेट क्या जा रहा है, बैंक उस पर इंटरेस्ट क्या ले रहा है, वो तो आप छोड़ ही दें ना। मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं, उसने तो जिसने खुदकुशी करनी है वो बैंक से लीज़ करा ले। पहले प्राडो ZX जो है ना, बड़ी गाड़ियां लीज़ हो जाती थी, अब तो 30 लाख से ज़्यादा लीज़ ही नहीं हो सकती गाड़ियां, एक बात। और मार्कअप रेट उन्होंने उधर कर दिया, जहां कोई लीज़ करा ले तो वो लीज़ के पेमेंट ही नहीं कर सकता, वो बेचारा डिफ़ॉल्ट ही होगा जिसने लीज़ कराई है गाड़ी। तो जब अब आसानियाँ लोगों के लिए नहीं पता करेंगे, कैबर रेट कम नहीं करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे, तो कैसे बंदे जो है ना लीज़ कराएंगे। लीज़ का भी चैप्टर अब क्लोज हो गया क्योंकि मंदा है, लीज़ भी कोई नहीं करा रहा। और लीज़ का इतना उन्होंने मार्कअप बना दिया है, कोई आम बंदा, कारोबारी बंदा दे ही नहीं सकता। हाँ, जिसने फ्रॉड करना है वो लेके गाड़ियाँ जो है ना किस्तें शॉर्ट कर लेता है और वो कर सकता है, दूसरे आम पब्लिक लीज़ पे गाड़ी लेगी नहीं। जी बिल्कुल, इश्तियाक खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। असल में हमारा एक जो मंशूर बन चुका हुआ है, हमारा जो दिमाग एक सेटल हो चुका हुआ है, वो इस चीज़ पे हो चुका है। घर किराए का तो ले लेंगे, लेकिन गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी अच्छी हमारे पास होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसी जगह पे जो अभी शख्सियत मौजूद हैं, वो एबडा पंजाब के जो सदर, अभी कस्टमर से भी बात कर रहे थे, गाड़ियाँ बहुत महंगी हो चुकी हैं, लेकिन एक स्टेटस बन चुका है लोगों का। वो कहते हैं चाहे 4 करोड़ की भी गाड़ी है, हमने गाड़ी बड़ी लेनी है। तो गाड़ियाँ महंगी भी हैं, और कुछ लोग हैं जो वो रो रहे हैं कि यार गाड़ियाँ महंगी, लेकिन आप देखें रोड्स पे चल भी रही हैं, हर तरफ सेल भी हो रही हैं। तो आप मुझे बताएं, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, ये स्टेटस क्या चीज़ है? फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना चेक एंड बैलेंस जो है ना, उसका फुकदान है। ठीक है। जब रेट बढ़ते हैं तो बेदरेक बढ़ते हैं, ठीक है। और जब कम होते हैं, जी। अब डॉलर बिलफर्ज 250 से 300 पे चला गया, ठीक है। अब वो वापस 250 पे आ गया। अब 300 का जो इम्पैक्ट पड़ा ना उसके ऊपर, रेट के ऊपर, उतना रेट कम नहीं होता। अब इनको पूछेगा कौन? वक्त के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल, अरबाब इख्तियार की जिम्मेदारी है। चेक एंड बैलेंस नहीं है और वो इनको पूछते नहीं, शायद मिले हुए हैं, ठीक है, शायद अंदर से एक ही है, ठीक है। अब उसके असरात पड़ते हैं आवाम के ऊपर। फैक्ट ये है कि अगर चेक एंड बैलेंस हो तो ये सूरत हाल क्रिएट ही ना हो। ठीक है। अब आ जाए जो रेट है और कुव्वत खरीद का मामला है, कस्टमर की बात इस वजह से हुआ कि जब इतने रेट ऊपर चले जाए, और सिर्फ रेट ही नहीं, आप देख लें पेट्रोल कहाँ चला गया, गाड़ी नहीं, पेट्रोल, बिजली के बिल कहाँ चले गए। अब एक घराने को, एक घर के सरबराह को जो गाड़ी भी रखता है, उसके पेट्रोल को भी अफोर्ड करता है, घर का निज़ाम भी चलाता है, अब सारी चीज़ों में उसको जकड़ोगे जी, तो वो सरवाइव कैसे करेगा? अगर आप किसी एक चीज के अंदर उसके साथ ज्यादती भी करें ना, शायद बर्दाश्त कर जाए, आपने सब में ज्यादती की है। फैक्ट ये है
कि चेक एंड बैलेंस नहीं है जी और हर चीज़ में इतना बढ़ावा आ गया है कि लोगों की कीमतें खरीद इस वजह से ख़राब हुई है और उनकी क़ुव्वत खरीद से ये चीज़ें बाहर हुई हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा बतौर एबडा पंजाब के सदर, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि गाड़ियों की जो कीमतें हैं, आपको लग रहा है मज़ीद नीचे आएंगी या जो एक चीज़ बन चुकी है? अमूमन होता तो ऐसे ही है ना कि देखें, जैसे पेट्रोल था महंगा हुआ तो कितना महंगा हो गया, कम हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था कि 40 रुपये यकदम इकट्ठा जो है कम हो गया था। गाड़ियों की प्राइसेस में ऐसा नहीं देखा जाता, कीमतें 4-4 लाख बढ़ती हैं, कम होती हैं, जैसे पहले आपने बताया कि थोड़ी कम कर दी जाती हैं। अब आप क्या देखते हैं, आपको लगता है कि मज़ीद गाड़ियों की कीमतें कम होंगी? गाड़ियों की कीमतों के अंदर ना एक तो है ब्रांड न्यू गाड़ी, ठीक है, एक है इम्पोर्टेड गाड़ी। ठीक है। जो ब्रांड न्यू गाड़ी है ना उसका तो कंट्रोल ही इतना ले गए हैं कि उसको अगर ये 2-2.5 लाख इन्होंने जो कम किया है ना, जब बड़े हैं उसकी रेशो देखें और कम होने की रेशो कम होने की देखें तो फर्क तो कोई भी नहीं पड़ा। ये जो रेट कम हुआ है ना, आप इसको एक्चुअली ये लें कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पहले मजीद आगे कम होंगे इसके क्या कम तो इस तरह होंगे कि जब कोई लेगा ही नहीं। आपकी तलब और रसद में पहले फर्क था, डिमांड ज्यादा थी, प्रोडक्शन कम थी, तो सेल ज्यादा होती थी। अब आगे जो डिमांड है वो कम है और प्रोडक्शन उसी हिसाब से है, तो फिर आपके पास जब स्टॉक खड़ा होगा तो दाम वाला डीलर हजरात भी पहले जो ओन मनी लेते थे आज वो नंबर भी लगवा के दे रहे हैं, नंबर भी लगवा, आज वो साथ आपको 1 साल की इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे अब ये सारी चीजें ऑफर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं बिक रही। उसकी वजह क्या है कि रेट बहुत ज्यादा हाई चले गए। अब ये रेट मजीद कम करेंगे, नहीं करेंगे तो जो आगे डीलर हजरात हैं या जो फ्रेंचाइज हैं इनको मजबूरी से ये डाउन करके देनी पड़ेगी। और मनी भी खत्म, अब ओवर पैकेज भी दे रहे हैं। अब उनका जो कमीशन और इंसेंटिव बढ़ रहा है, ये जो गाड़ियां इस वक्त मार्केट में इक्का दुक्का बिक रही हैं, ये डीलर हजरात जो ना, जो ऑथराइज डीलर है कंपनीज के, होंडा, कोरोला, सुजुकी या किसी भी कंपनी, ठीक है, ये इस वजह से कम रेट पे बेच रहे हैं कि इनको एक मिलता है कमीशन और एक मिलता है इंसेंटिव। ठीक है, ये दोनों मिला के जो पैसे उनका प्रॉफिट है ना, ये उसको कम करके गाड़ी को बेच रहे हैं। ठीक है। अब असर फिर भी वो भी अवाम ही है ना, असर उनके ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, कंपनी ने तो इनवाइस से 1 पैसा भी कम हुआ, उन्होंने इनवाइस जारी नहीं करनी, जारी नहीं करनी, उसने तो प्रोसेस में जाना ही नहीं है। इनवाइस जनरेट नहीं होगी 1 पैसा कम हुआ तो। ठीक है। अगर कोई बंदा किसी को रेट से कम बेचता है तो वो ऑथराइज डीलर है, वो अपनी मजबूरी की वजह से दे रहा है। मजबूरी की जब तक रेट वापस अपनी जगह पे पहले वाली पे बहाल नहीं होंगे, पेट्रोल का रेट मजीद नीचे नहीं आएगा, तो ये सूरत हाल कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अभी मैं रावलपिंडी से लाहौर आया हूँ जी, रास्ते में मैं आपको मजे की बात बताऊँ, कभी आप भी सफर करते हुए देखिएगा, आपको कोई भी जीप बड़ी गाड़ी 4000-5000 सीसी, 3000 सीसी, 2700-2800 सीसी गाड़ी आपको रोड के ऊपर नजर नहीं आएगी। सारी छोटी गाड़ियां होंगी या बसेज होंगी। तो मैं उस दिन भी आया, मैंने देखा पूरे, मुझे तकरीबन ना बिहाड़ी तक जी, सॉरी मुल्तान गया था, मुल्तान तक मैंने एक बड़ी गाड़ी रोड पे देखी है मोटरवे पे, आज मैंने एक भी नहीं देखी। यानी कि बड़ी गाड़ी कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, जिनके पास हैं भी उन्होंने रखी हुई है कि मौके माल से लोकल यूज की और खड़ी कर दी। लॉन्ग सफर लोग कर रहे हैं हाइब्रिड गाड़ियों पे या कम सीसी वाली गाड़ियों पे। अब पेट्रोल सिर्फ गाड़ी ही नहीं, पेट्रोल भी इतना महंगा है, 2 फैक्ट पड़े, 2 फैक्ट। अब ये 2 फैक्ट मिलके इसको इस स्टेज पे ले गए हैं और मेरे ख्याल में एक आम नॉर्मल आदमी की पहुंच से तो गाड़ी को इन्होंने कर दिया बाहर। अब वो जिसके पास बहुत ज्यादा माली एनर्जी है, वो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त भी कर रहा है, इस्तेमाल भी कर रहा है, या उसको पेट्रोल भी उसको अफोर्ड कर रहा है, ये वो लोग कर रहे हैं। नॉर्मल आमदनी वाले बंदे की पहुंच से ये बाहर हो चुकी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि नई गाड़ियां जो हैं ये महंगी हो गई हैं, यूज़ गाड़ियां जो हैं इनकी डिमांड बढ़ चुकी है, लोग मन मांगी कीमतें मांग रहे हैं। लोग शुरू में लोगों ने भी जब ये रेट बढ़ा ना, तो मार्केट का यूज गाड़ी का रेट ऊपर चला जाता है जी। और ये क्या करते हैं, जालिम वो नहीं, जालिम हम भी हैं, यानी कि कसर हम भी नहीं छोड़ते। अगर नई गाड़ी बड़ी है आपके पास तो पुराने रेट वाली, आप उसी तरह उसको चलाएं। हमने कहा जी नई गाड़ी 10 लाख महंगी हुई है, हम भी 5-1 लाख तो करेंगे, तो हमने भी महंगी की है, तो ये हमें उसकी एक किस्म की सजा भी है। उनको चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे और जुल्म हमने भी कम नहीं किया। अब ये दोनों तकरीबन बराबर के ना सही तो कुछ जुल्म में हमारा हिस्सा है। हमने पुरानी गाड़ी को खुद बढ़ाया, ठीक है, तो जब आगे खरीदार कोई नहीं होगा तो फिर हम मजबूरी से खुद ही नीचे करके बेचेंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो काम है, जो डीलर कम्युनिटी है, उनका काम तो हुआ हुआ स्टॉप, ठीक है, बिल्कुल रुका हुआ है, कोई खरीदो फरोख्त नहीं है। लोग इस चक्कर में थे गाड़ियों के रेट बहुत नीचे आएंगे, अब ये 2-2.5 लाख नीचे आया, अब वो इस इंतजार में और नीचे आएंगे।
तो इस वजह से पुरानी गाड़ी का रेट भी हमारे भाइयों को इतना ज़्यादा ऊपर नहीं करना चाहिए। पुरानी को पुरानी के रेट पे चलाएं, नई को नई के रेट पे चलाएं। ठीक है, मतलब आप इस चीज़ को डिनाई करते हैं और आप इस चीज़ को मतलब इस वो करते हैं कि ये जो जुल्म के लोगों ने ज़ाब्ते बना रखे हैं, आप इस जुल्म के ज़ाब्तों को नहीं मानते। नहीं, जुल्म के ज़ाब्तों को कभी भी नहीं मानेंगे। नहीं जुल्म मानेंगे। जुल्म होता है, हम जुल्म के साथ जी। तो कभी भी नहीं खड़े होंगे। जी। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपनी हाँ। गवर्नमेंट को, अपने अरबाब इख्तियार को, जी कि आप भी थोड़ी सी नज़रसानी करें जी और इसमें ये जो जितने भी कंपनीज हैं जी। या डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है, इसके ऊपर थोड़ी सी चेक एंड बैलेंस रखें और गहरी नज़र रखें। ठीक है तो जिस तरह अब इन्होंने कोशिश की है, कम हो गया, जी। मजीद इसके ऊपर मेहनत करें तो ये मजीद कम होगा और रेट्स और नीचे आएंगे। कम्युनिटी है, इनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप भी रेट जब बढ़े ना तो आप भी बढ़ाने में थोड़ी सी एहतियात किया करें या गुरेज किया करेंगे। ये जब बढ़ाते हैं, आप किसी के साथ जुल्म करेंगे तो वो वापस आता है। वापिस आता है। तो इसमें कुछ हिस्सा हमारा भी है। जी तो मैं अपने भाइयों को ये कहूँगा कि थोड़ा सा आप भी एहतियात किया करें रेट बढ़ाने में। गवर्नमेंट से खुसूसी तौर पर दरख्वास्त करूँगा कि आप तो इसके ऊपर गहरी नज़र रखेंगे तो ये सिस्टम चलेगा, वरना इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही गंभीर है, लोग बड़ी तकलीफ में हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। जी बिल्कुल, तारिक महमूद राजपूत साहब का यही कहना है कि लोग जो हैं बड़ी तकलीफ़ में हैं, गाड़ियों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये एक जुल्म है जो आवाम पे किया जा रहा है। अगर आवाम पे जुल्म किया जा रहा है तो आवाम भी जुल्म करती नज़र आ रही है। जो पुरानी गाड़ियाँ लोगों के पास हैं, लोग उनके मनमाने रेट जो हैं वो मांग के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, गाड़ी चाहे 3 करोड़ की हो चाहे 2 करोड़ की हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो शहरी हैं उन्होंने तो अपना स्टेटस जो है उसको बहाल रखना है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल है? भाई मुझे बताएं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गाड़ी आप देख रहे हैं। बस कोशिश करें कोई चीज़ पसंद आ जाए। एक तो कलर ब्लैक है, आपको पता है काली ब्लैक गाड़ी, ब्यूटी। काली गाड़ी वैसी चलती हुई अच्छी लगती है, चमकी हुई और रोड पे तो आप मुझे जो है ना माशाल्लाह कोई जिम्मेदार लग रहे हैं अच्छे खासे। बस तभी तो गाड़ी ढूंढ रहे हैं ऐसी। वो मैं यही देख रहा हूँ कि लोग सिटी देख रहे हैं, होंडा सिविक देख रहे हैं, आप प्राडो चेक कर रहे हैं। बड़ी महंगी गाड़ी है। स्टेटस सिंबल बन गया हमारा। ना चाहते हुए भी हम लोग बड़े मजबूर हो गए हैं इसको लेते हुए। देखें, हर बंदे के हाथ में फोन भी स्टेटस सिंबल है, इसी ऐसे तरह ही गाड़ी भी स्टेटस सिंबल बन बिल्कुल गया। ऐसे ही है। अगर गाड़ी रखो उतरो तो पता तो चले यार गांव जा रहे हैं। गाँव जा रहे हैं। तो मुझे बताएं कि क्या प्राइस है इसकी, क्या पता चला है कितने की अभी है? तो देख रहे हैं, अभी तो हम इस्लामाबाद से हैं, इस गाड़ी का ऐड लगा था अच्छा ठीक तो है। पसंद कर रहे हैं, देखते हैं। इस टाइम लाहौर में मौजूद हैं। क्या लग रहा है, कहाँ पहुंची है बात? अभी देख रहे हैं, बस आपके साथ फ्री होके फिर इंशाल्लाह अंदर बैठेंगे ठीक है, तो देखेंगे कि क्या है, क्या सूरत हाल है, कहाँ डील पैचअप होती है। चले मैं आपको एडवांस में जो है ना मैनी कंग्रेचुलेशंस, अरे, क्योंकि बहुत- मुझे लग रहा है कि ये आपके नसीब की है। बस अल्लाह आपकी जुबान को मुबारक करे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो आपने फिर पीके पॉइंट वालों का मुंह मीठा करवाना है। पीके पॉइंट वैसे ही मीम उठा करा देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं, डील अपनी जगह होगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। मुझे बताएं, पीके पॉइंट के नाज़रीन को कोई पैगाम देंगे आप? नाज़रीन- पिंडी से आए हैं स्पेशल, सर, नाज़रीन- इसीलिए कोई पैगाम? नाज़रीन को कहेंगे आपका चैनल सब्सक्राइब करें, अच्छा ठीक भाई है को फॉलो करें जी, और वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है बाकी हाईली रिकमेंड करेंगे। ठीक है। जी बिल्कुल, इससे पहले आपको जो शहरी दिखाए वो ब्लैक कलर की प्राडो पसंद कर रहे थे, उससे पहले आपको दिखाए थे रेड कलर की वीज़ल पसंद कर रहे थे और टोयोटा पसंद कर रहे थे। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अल्लाह का बंदा हूँ बाकी आप जो मर्जी समझ लें। ठीक है, तो बस गाड़ी जो आजकल आपको पता है कि स्टेटस का इशू है सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो हर बंदे को जो शौक होता है कि बंदा घर की तरफ जाए या गांव की तरफ जाए, तो बंदे जहाँ जाए तो वो देखे बड़ी गाड़ी आ रही है तो आपको पता है लोग वैसे ही दूर से देखते हैं, यार दूर से कौन जा देखते रहा हैं, ऐसे ही है। तो आप भी मतलब उसी स्टेटस को बरकरार रखना चाह है। रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, गाड़ियों के हवाले से तो आपने जान लिया, लोग कहते हैं कि रोटी आधी खा लेंगे, घर किराए का हो, कुछ भी हो जाए, अच्छा पहने या ना पहने, गाड़ी अच्छी जो है वो हमारी ज़रूरत है, हमने स्टेटस को बरकरार रखना है। जी बिल्कुल, आपकी हमने बात करवाई जो मौलाना शौकत अली रोड के सदर हैं शुएब खान साहब से, आपकी बात करवाई शुएब खान साहब का क्या कहना था। इसके साथ ही अपने मेज़बान उस्मान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।